जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, गुरुजी हमेशा कहा करते थे, चंगे इंसान बनो ते चंगे कर्म करो। संगत जी, आप सभी जानते हैं कि जब हम स्कूल टाइम पर होते थे तब टीचर के कुछ फेवरेट स्टूडेंट होते हैं। तो संगत जी, किस तरीके से टीचर के फेवरेट स्टूडेंट बनते हैं आप सभी जानते हैं, क्योंकि वो टीचर के कहे अनुसार चलते हैं, उनकी हर बात को मानकर चलते हैं। संगत जी, क्या हमने कभी गुरुजी की बातों को मानने की कोशिश की है? गुरुजी ने कहा है चंगे इंसान बनो। संगत जी, हम कम से कम एकदम तो चेंज नहीं हो पाएंगे कि आज ही हम चंगे इंसान बन जाएं या अच्छे इंसान बन जाएं, क्योंकि ये कहना और हमारे लिए बनना शायद इतना आसान नहीं है। क्योंकि हम हमारे ऊपर संगत जी इतने सालों की मैलें जमी हुई हैं, जिनको शायद क्लीन करना और अच्छा इंसान बनना इतना आसान नहीं है। क्योंकि हम हर रोज़ कुछ ना कुछ बुरे कर्म कर ही रहे होते हैं। बुरे कर्म इन द सेंस कई बार हम, आपको पता है ना संगत जी, कितनी एक दूसरे की बुराइयां कर रहे होते हैं, एक दूसरे के बारे में चुगली कर रहे होते हैं, एक दूसरे की को जज कर रहे होते हैं और एक दूसरे से नफ़रत कर रहे होते हैं। संगत जी, ये सब चीज़ें अच्छा इंसान बनने की श्रेणी में बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि अच्छे इंसान बनो, यानी किसी के बारे में कुछ उल्टा सीधा ना बोलो, सबसे प्यार करो, सब संगत से प्यार करो, सब गुरुजी की ही संगत है, सबको सबके हाथ प्यार से रहो। पर संगत जी, हम फिर भी हर किसी को जज करते हैं, हर किसी के बारे में उल्टा सीधा सोचते हैं, हर किसी के बारे में कुछ ना कुछ गलत बात करते हैं। तो संगत जी, हम अच्छे इंसान नहीं बन पा रहे हैं। पर संगत जी, हमें ट्राई करना है, क्योंकि गुरुजी कहते हैं ना कि तुम अपनी तरफ से ट्राई तो करो, तुम्हारा साथ मैं हमेशा रहूँगा। संगत जी, अगर हम गुरुजी के कहने से सिर्फ ट्राई भी करने की कोशिश करते हैं तो संगत जी, गुरुजी हमेशा हमारा साथ देंगे और हमें उंगली पकड़ पकड़ कर उस रास्ते पर ले जाएंगे जहां हम उस श्रेणी में आना तो शुरू करेंगे कि हाँ, हम अच्छे इंसान बन रहे हैं या हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। क्यों संगत जी, गुरुजी हमें उस जगह पे ज़रूर लेके जाएंगे जहाँ पर हमें ये सब पसंद आना ही बंद हो जाएगा। संगत जी, आप भी अगर गुरुजी की संगत हो तो आपने भी नोटिस किया होगा कि जब से आप गुरुजी से जुड़े हो तो आपका भी मन इन सब चीज़ों में धीरे धीरे लगना बंद हो जाता है। आप जब फ़ोन पे बात कर रहे होते हो तो संगत जी, आपको वो टॉपिक्स ही नहीं मिलते कि आप एक दूसरे के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोलो। आपको उन सब चीज़ों में मज़ा ही नहीं आ रहा होता। संगत जी, आप भी ट्राई करते, आप अपने आप ही गुरुजी के बारे में बात करने लगते हो, गुरुजी के बारे में ही सब बातें करना आपको पसंद आता है। क्योंकि गुरुजी हमेशा कहा करते थे कि संगत करो, सत्संग में बैठो, यानी अपने विश्वास को बढ़ाने के लिए हमें सत्संग करना है, दूसरे के विश्वास को बढ़ाने के लिए हमें सत्संग करना है। गुरुजी क्यों सत्संग करवाते थे संगत जी? गुरुजी क्यों कहते थे कि उठ सत्संग कर? क्योंकि संगत जी, गुरुजी बताते थे कि देखो, इसका हुआ था तुम्हारा भी काम होगा, ताकि गुरुजी ये सबके अंदर विश्वास डाल सकें कि तुम चिंता मत करो, कि धीरे धीरे सब कुछ ठीक होगा। संगत जी, किस तरीके से गुरुजी ने सबको बिठाकर सबका विश्वास इतना अटूट कर दिया कि हर किसी के मन में गुरुजी के लिए विश्वास हो गया। और आज भी वो विश्वास गुरुजी कायम कर रहे हैं। आज भी किसी संगत को कभी भी कोई भी परेशानी होती है तो वो फटाफट जाकर फेसबुक पर या कहीं भी पोस्ट पढ़ लेता है और अपना मैसेज ढूंढने की कोशिश करता है कि गुरुजी, आपने ज़रूर कुछ मैसेज मेरे लिए दिया होगा और वो मेरे लिए मेरा हल होगा, या मेरे लिए आपने एक ऐसा पोस्ट शेयर कर दिया होगा जिससे मेरे सवाल का मुझे आंसर मिलेगा, या गुरुजी मेरे किसी शब्द, आप कुछ शब्द सुनवा दोगे, गुरुबाणी सुनवा दोगे, या फिर आप किसी भी थ्रू आप मेरे को मेरा आंसर जोड़ देंगे गुरुजी। तो संगत जी, हमें हमेशा कभी कभी सत्संग सुनकर भी गुरुजी हमारे आंसर्स दिलवाते हैं। संगत जी, तो गुरुजी ने कितना आसान रास्ता संगत जी हमारे लिए बताया है कि आप सिर्फ सत्संग सुनो, यानी अपना ध्यान सत्संग, शब्द और गुरबाणी में लगा कर रखो। संगत जी, अब इसमें गुरुजी ने ये नहीं कहा कि आप गृहस्थी बिल्कुल मत देखो, आपने वो सब भी करना है संगत जी, पर साथ साथ आपने ट्राई करना है अपनी तरफ से कि हमें बिल्कुल भी इन सब चीज़ों में, इन सब उल्टी सीधी बातों में नहीं घुसना। जैसे कि हमें ये सीरियल्स वगैरह, जो टीवी सीरियल्स, इन सब चीज़ों में अपना ध्यान, जैसे नेगेटिविटी के रास्ते पे अपना ध्यान ना लगाकर अपना ध्यान हमेशा गुरुजी के सत्संग में लगाना है।
संगत जी जब भी हमें टाइम मिले तो थोड़ी देर के लिए हम शब्द लगा लें, या फिर हम खाना बनाते हुए भी गुरु जी का ध्यान कर सकते हैं, क्योंकि गुरु जी ने इतना आसान रास्ता बताया है कि आप जब चाहे तब मंत्र जाप कर लो। आप थोड़ी देर बैठकर गुरु जी का 1 आवर का प्लेलिस्ट सत्संग लगा लो। गुरु जी ने बताया है कि आप अकेले बैठ के भी सत्संग कर सकते हो, आपको किसी की नीड भी नहीं है कि आपको ज़रूरी कि बहुत सारी संगत होनी चाहिए तभी आप गुरु जी का सत्संग कर सकते हो। गुरु जी कहते हैं कि तुम कैसे भी सत्संग करो, पर तुम आराम से बैठकर जब भी मेरा ध्यान लगाओगे तो मैं तुम्हें अपनी प्रेजेंस ज़रूर फील करवाऊंगा संगत जी, और वो फील भी होती है। आप जब भी गुरु जी के साथ बैठोगे तो गुरु जी के साथ जब भी आप उनके स्वरूप के तरफ देखोगे तो आपको अपने सवालों के जवाब गुरु जी किसी ना किसी रास्ते के थ्रू जरूर देते हैं संगत जी। तो संगत जी हमें बस इतना ही करना है, अपने कर्मों को थोड़ा ध्यान देना है। जैसे कि अभी हम जो जीवन जी रहे हैं संगत जी, वो जैसे अननोइंगली जी रहे थे कि जो भी चल रहा है बस ठीक है, चल होता जाए। बट संगत जी अब थोड़ा हम अगर गुरु जी की संगत बन रहे हैं तो थोड़ा सा हमें गुरु जी की बातों को ध्यान देकर चलना है, और अपनी तरफ से ट्राई करना है कि संगत जी कि हम गुरु जी के फेवरेट स्टूडेंट बने। जो गुरु जी ने कहा है कि ये सब मत करो, तो हमें सिर्फ गुरु जी की बातों को मानकर चलना है, अपनी तरफ से ट्राई करना है। बाकी गुरु जी हमें उस रास्ते पर चलने ही नहीं देते, खींच कर दोबारा अगर हम कुछ उल्टा काम करने लगते हैं तो संगत जी गुरु जी खुद हमें वापस उस ट्रैक पे वापस ले आते हैं कि नहीं, ये सब नहीं करना, इस जगह नहीं जाना, इस जगह ये सब नहीं करना, इस नेगेटिव बातों में नहीं घुसना। तो संगत जी धीरे धीरे गुरु जी आपको अपनी तरफ खींच ही लेते हैं, और अपने रास्ते पर जो रास्ता उन्होंने आपके लिए तय किया होता है कि आपको अच्छा इंसान बनाना है। तो संगत जी हमें सिर्फ गुरु जी से अरदास करनी है कि गुरु जी आप ही हेल्प करो हमारा अच्छा इंसान बनने में, क्योंकि ये हमारे लिए तो इजी नहीं है गुरुजी कि हम ये टेस्ट आपका इतनी आसानी से पार कर जाएं। पर गुरुजी होंगे तो संगत जी हम अपने हर एक टेस्ट को आसानी से पार करते जाएंगे और गुरुजी के फेवरेट स्टूडेंट बनते ही चले जाएंगे। तो संगत जी बस आज मैंने आपसे सिर्फ इतना ही शेयर करना था कि गुरुजी चाहते हैं हमसे कुछ कि हाँ हम ट्राई करें, तो संगत जी हमें ट्राई ज़रूर करना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। संगत जी मुझसे मेरा सत्संग शेयर करने में या गुरु जी मुझसे कोई भी गलती हुई हो सत्संग शेयर करने में तो मुझे क्षमा करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।